उसमें गज शब्द आता है हाथी के लिए? अभी अभी उतना वेद का स्टडी मैं नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि समय तो समझ आप समझ रहे हैं आप कि मतलब इससे स्टडी का। पहले जिस हिंदुइज्म का प्रमाण देने की कोशिश कर रहे हैं ना, जिस भी हिंदुइज्म रिसर्च के का थ्रू मैं प्रमाण देने की देने कोशिश की कर रहा कोशिश हूँ कर रहे हैं, इसलिए। 1 मिनट थोड़ा-सा हमारी बात भी रखने दीजिए ना, आपको मैंने पूरा मौका दिया था ना, तो थोड़ा-सा मुझे भी हाँ, अपनी बात और रखने भी का तो बहुत कम कुछ से है, कम आप और भी बहुत कुछ है सर। हाँ, बहुत कुछ है, लेकिन ज़रा मुझे अपनी बात रखने दीजिए। यहाँ पे सब लोग देखिए यहाँ पे आया है गज शब्द। गज शब्द भी बुद्धिज़्म का है। गज शब्द किसका है? बुद्धिज़्म का। कैसे? मैं आपको एक बार पूरा ऋग्वेद खोल के दिखा देता हूँ। इनका सबसे पुराना ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कहीं गज शब्द ही नहीं है हाथी के लिए। जिसको दिखा के ये बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि इससे ये प्रमाणित होता है कि ये हिंदुइज़्म का है। हम आपको बता देते हैं, ये देखिए ये गजलक्ष्मी बुद्धिज्म के लिए उसी सेम सेकेंड सेंचुरी में के स्तूप में इस्तेमाल हो रही थी। ये गज शब्द बुद्धिज्म का है, ये लक्ष्मी यानी बुद्धिज्म महामाया के लिए। हम आपको वेद भी ओपन करके दिखा देते हैं जिसमें कहीं भी इस बात का जिक्र ही नहीं है। ये देख लीजिए ये देखिए ये सारे वेद के हैं। जहां जहां आपको गज गजो दिख रहा है वो सब हिंदी में अनुवाद के रूप में लिखा है। जैसे यहाँ पे आप देखिए इंद्र वाजेशु नोह सहस्त्र प्रधनेशु च उग्र उग्रा विभूति भी। लेकिन इसका जब अनुवाद किया गया तो हिंदी में लिखा गया जो हजारों गजों अश्व आदि को लाभ देने वाला हो। हिंदी अनुवाद में गज है, लेकिन मूल जो वेद है उसमें गज शब्द नहीं है। आप राइट साइड में देखें हिंदी अनुवाद में गज हो रहा है, लेकिन आप मूल जो मंत्र होते हैं वेद में गज नहीं है। इसी तरह से हस्ती शब्द है, हाथी शब्द हिंदी अनुवाद में हो रहा है, लेकिन मूल जो इनका जो मंत्र है उसमें कहीं भी गज शब्द है ही नहीं। आप ये देख लीजिए, ये हमने पूरे डिटेल्स में ऋग्वेदा 845 सारा पूरा खोज निकाला कहाँ-कहाँ पे हाथी शब्द आया है प्रयोग, गज शब्द आया है, इनके पूरे मंत्र में गज शब्द ही प्रयोग नहीं है। वहाँ पे क्या लिखा था? गज। तो जो आप देख रहे हैं, आप सब लोग देख लीजिए कि वहाँ गज शब्द प्रयोग किया गया है, यानी इनके वेद का उस पर प्रभाव ही नहीं है, बल्कि वो बुद्धिज़्म का ही। संस्कृत की बात कर रहे थे ना, हम इनको शायद नहीं जानकारी है कि संस्कृत बुद्धिज़्म ने ही इन्वेंट किया था। यहाँ पे आप देख लीजिए हाथी शब्द यहाँ लिखा है, तुम सूढ़ वाले हाथी, और मूल में आप जाएँगे तो मृगा इव हस्तिना। यानी इनका जो वैदिक लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कि हाथी को हम कह सकते हैं गज। गज कौन कहता था? बुद्धिस्ट लोग कहते थे। बुद्धिस्ट लोग गज लक्ष्मी कहते हैं। बुद्धिस्ट लोगों में गज हाथी आता है। ये लोग क्या कहते हैं? मृगा इव हस्तिना, यानी हाथ वाला जानवर। इनको नाम नहीं पता, उस इंस्क्रिप्शन में गज लिखा हुआ है, इनसे इनका कोई लेना-देना नहीं है। अब दूसरी चीज़, चलो ये तो मैंने एक सैंपल के लिए आपको दिखा दिया। यहाँ पे अब फिर से आते हैं, इंस्क्रिप्शन पे आते हैं और उसमें क्या फ़ॉल्टनेस है, वो हम दिखाते हैं आपको। जो चीज़ें आपको नहीं बताई गई है, आप यहाँ आए गए हैं, तो ज़रा उसको अच्छे से जान जाइए। ये देखिए, तो ये आपने देखा कि शुरू में इतनी सारी चीज़ें मिटी हुई हैं, जो-जो ब्रैकेट में दिया है यानी वहाँ पे नहीं है। उसके बाद से यहाँ पे क्या लिखा है? गजायनेन, यानी गज तो आपको पता चल गया बुद्धिज़्म का शब्द, इनका है ही नहीं। अब आगे आते हैं, यहाँ पे क्या है? पराशरी पुत्रेण। अब पराशर शब्द जो है या पराशरी पुत्रेण जो शब्द आया है, इसका ब्राह्मणों से कुछ लेना-देना नहीं है। कैसे? हम बताते हैं आपको। ब्राह्मणों की आज की डेट में अपने को पराशर अपना गोत्र बता रहे हैं, लेकिन 7वीं सदी की एक किताब मिली है, 7th सेंचुरी की, वाणभट्ट की। उसका राजा जो है हर्ष था, हर्षवर्धन, जिसने छठी संगीति कराई थी बुद्धिज्म की। तो उसका दरबारी था वाणभट्ट, उसने किताब लिखी हर्षचरित, और उसमें उसने जिक्र किया कि उसकी बहन को जब शशांक राजा जो था, ये वेन सॉन्ग ने भी जिक्र किया है, जब उसने हमला किया था, उसकी बहन को कब्जा करके लेके छीन के लेके चला गया था, तो ईव जाके जिस महाविहार में रुकी थी जंगल में, वहां से भाग आई थी चकमा देके, वो पराशरी भिक्षुओं का था। और पराशरी भिक्षु दगनांग जो थे उनका महाविहार था, बौद्ध भिक्षु थे। तो अब हर्षवर्धन के पहले पराशर शब्द का ब्राह्मणों में कोई इतिहास ही नहीं है। इनका जो अर्ली जो सबसे पुराना पराशरी का मिलता है, जैसे यहाँ पराशरी मिला, फिर 7वीं सदी में जो पराशरी मिला वो बुद्धिज्म में ही है। तो सवाल ये है कि ये पराशर जो पुत्रेण है, ये कैसे ब्राह्मणों का कैसे हुआ? क्योंकि कम से कम ब्राह्मणों में इसका कनेक्शन तो मिलना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं ये बुद्धिस्ट का शब्द, गज भी बुद्धिस्ट का शब्द, राज्ञा भी बुद्धिस्ट का शब्द, भागवतेन बुद्ध को कहा जाता है वो भी उनका शब्द। दूसरी चीज की पराशर भी बुद्धिस्ट का शब्द, 7वीं सदी तक भी इवन बुद्धिज्म में है पराशर शब्द। अब